नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली बॉयज। बेटा आज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आपके सामने इस अपनी वीडियो में 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए प्रेजेंट है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के हम आपके सामने लेकर के प्रेजेंट है बेटा। मोस्टली हमारी 8:30 बजे सॉरी 8 बजे आपकी क्लास इसी टॉपिक को लेकर के रहा करेगी कि डेली हम प्रयास करेंगे कि भाई आपको बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएं अपने इस चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी पर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गोयंका मैथ्स स्टडी जहां आपको बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स रीजनिंग के लिए कई सारी वीडियोज हमारी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से उन वीडियोज को आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहले की भी 12th क्लास की, 10th की, 9th की, 11th का, वैदिक गणित का, रीजनिंग का सब कुछ डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक है। आप गोयंका मैथ्स स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ही दूर हो जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये 8 बजे की क्लास आपकी कंटिन्यूस रहेगी जिसमें आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और ऐसे ही 10th क्लास वाले भैयाओं के लिए 8:30 बजे आधा घंटे की ये 2 क्लासें रहा करेंगी। देखिए, आज हम अपनी इस फर्स्ट वीडियो में आपके लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो प्रिपरेशन की वीडियो है, इसमें हम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों की रहती है डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो मोस्ट प्रॉब्ली दिक्कत देता है ज़्यादातर भैयाओं को। तो जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जनरली जो आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हूँ जिसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंटिएट कॉस इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, आपने चेन रूल के बारे में पढ़ा है, चेन रूल हमने पढ़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने एक तो y इक्वल टू सपोज कर लिया और बोथ साइड का फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी एक्स वाई और डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि आपके पास जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव है किसका है भाई, कॉस इनवर्स एक्स का। किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का। ये तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले हमने अपने माइंड में सेटअप कर लिया कि इट इज द कॉस इनवर्स एक्स। ये पूरा फंक्शन हमने एक्स सपोज कर लिया। एंड वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x is -1 upon square root 1 minus x square. And at the place of x we put the same value a plus b cos x upon b plus a cos x. There is no changes. After that आपने जिसको x सपोज किया है, आपने जिसको x सपोज किया है फिर उसका डेरिवेटिव, चेन रूल सभी ने पढ़ा है। तो हमने क्या किया भाई कि a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, इस पूरे को हमने x जो सपोज किया था फिर से उसका डेरिवेटिव। देखिए अपने यहाँ पर डी ओवर डी एक्स a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। अब ये फंक्शन हमारा क्या बन गया भैया, u अपॉन v का बन गया है। क्या बन गया है, u अपॉन v। तो इसमें हम क्या लगा देंगे भाई, u अपॉन v लगा देंगे। क्या लगा देंगे,
u अपॉन v, यानी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। देखिए u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे निकलता है हमारा। अब हमने इसका तो अभी हम यहाँ देख लीजिए, आप देखो इसका तो डेरिवेटिव हम यहाँ पर, ये मैंने यहाँ से करा दिया क्योंकि इनटू में है। v डी ओवर डी एक्स u माइनस u इंटू डी ओवर डी एक्स v, ठीक है। तो देखिए हमारा v एज इट इज आ गया v प्लस बी प्लस ए कॉस एक्स। फिर आप जब इसका a प्लस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, a प्लस बी कॉस एक्स का, आपको ना मेरे पेन के साथ साथ रहना है, जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है वहाँ आपको साथ रहना है। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज a इज द कांस्टेंट, b is constant but in the product of cos x, so we will take it as a constant and derivative of cos x is minus sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस sin x, तो ये हो गया हमारा माइनस b sin x माइनस। अब u हमारा एज इट इज आ गया a प्लस बी cos x। अब v का डेरिवेटिव, तो b का तो v में b है, इसका 0 हो गया, और cos x का माइनस sin x, तो ये हो गया हमारा माइनस का a sin x, ये हुआ। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, हमने क्या कर लेंगे भाई, इसके अपॉन में 1 लगा लेंगे, और ये जो हमारा होल स्क्वायर है ना, इसको आप दोनों पे अलग अलग स्क्वायर को हम लिख दें। एक लाइन मैंने यहाँ पर स्किप कर गया हूँ, ऐसे करके लगा दूँ मैं, और इस पर अलग से लगा दूँ, तो कोई फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, और उस डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के केवल क्या बचेगा b प्लस ए कॉस एक्स, जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हमने यहाँ लिया है b प्लस ए कॉस एक्स को हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के चले, क्योंकि आपको भी ना अब ये बोर्ड प्रिपरेशन का समय है भैया। अब सिलेबस तो अब तक कंप्लीट हो जाता है और हो जाना भी चाहिए आप सभी का, अब केवल बोर्ड प्रिपरेशन का टाइम है। तो b प्लस ए कॉस एक्स हमारा ऊपर आ गया। अब यहाँ आपने इसका डेरिवेटिव ये लिया था, तो ये आ गया हमारा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ b प्लस ए कॉस एक्स से ऐसे b प्लस ए कॉस एक्स की एक पावर कट गई, एक होल स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यह इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, तो देखो मैं यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ, बी स्क्वायर, मैं केवल डेनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ भैया, स्क्वायर रूट वाली कंडीशन को, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस b इंटू ए कॉस एक्स करेंगे, तो 2ab से क्या हो जाएगा भैया, ये 2ab कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इसका जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो पूरा होल स्क्वायर प्लस में आएगा, यह बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पेन जहां जहां चल रहा है वहां उसके साथ माइनस 2ab cos x, तो ये माइनस का 2ab cos x और ये प्लस का 2ab cos x, ये खत्म। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में से cos स्क्वायर x को कॉमन ले ले,
या फिर आप चाहो तो एक cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख करके हमारा इस प्रकार से सॉल्यूशन आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। ऊपर हमारा क्या आ गया, इनका आप अंदर इंटू कर लोगे, इसका इसमें इंटू और इसका इसमें इंटू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये रूट से ये कैंसिल हो गया, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये खत्म रूट टाइम, और साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, साइन एक्स आएगा, तो उस साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन एक्स भी खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा नीचे क्या बच गया, b प्लस ए कॉस एक्स, तो इट इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में आया है। अपनी इस वीडियो में बेटा हम केवल 6 क्वेश्चंस कराएंगे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन की, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपको शुरुआत में दिखाई दे जाता है थंबनेल पर कि भाई कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए देखिए, साइन इनवर्स 5x प्लस 12 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या कर लेना है, ये जो 13 है ना, इस 13 को हम इसके 5x के अपॉन में लिख लेंगे और इस फंक्शन के पूरे के टर्म के अपॉन में लिख देंगे, तो ये हमने ऐसे करके लिख दिया, x इंटू 5/13 प्लस 12/13 इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो 5/13 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, आइडेंटिटी बनाने के लिए। आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे लिख देंगे, भाई आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस 144 25 अपॉन 169 से 5/13 को आपने ऐसे करके लिख दिया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो हमारा x है ही, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है कि 12/13 को हम बाई सपोज कर लें। क्या सपोज कर ले भैया, बाई। यहाँ आप लिख सकते हैं लेट y इक्वल टू 12/13, 12/13 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया। आप एक फॉर्मूला विचार करिए ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए x के प्लेस पर तो x है ही, और y के प्लेस पर कौन आ गया, 12/13। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिए x साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने लिख लिया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अभी हमारा पूरा काय के इक्वल्स टू भैया y के, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव बोथ साइड का, तो इधर तो हो गया हमारा dy ओवर dx, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 12/13 का डेरिवेटिव क्या आ गया भैया, 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, क्लियर हुआ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका डेरिवेटिव पूरे का 0 आ गया, तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई साल बोर्ड के एग्जाम में ये आया है, आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए भैया, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, a इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपको प्रूफ करना है कि dy ओवर dx इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एक विचार कर लेंगे कि भाई देखिए ये हमारा x है
और ये यहाँ पर बाई है, और इधर में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर में स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर है। ठीक है, इधर तो हमारा x माइनस वाई और इधर हमारा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि भाई x इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन का सब्सटीट्यूट कर देंगे तो साइन इनवर्स x, एंड बाई इक्वल टू साइन बीटा, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स बाई। क्लियर हुआ? क्लियर है? तो अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए, और x के प्लेस पर साइन अल्फा एंड b के प्लेस पर साइन बीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा, कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, और 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट आ गया कॉस बीटा। इधर में आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। ऐसे ही इधर में फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी। मैं देखिए यहाँ पर फॉर्मूला एक बार आपके हेल्प के लिए लिख देता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी। या तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भैया, क्योंकि 11th क्लास में हम बार बार बोलते हैं कि भाई ट्रिगोनोमेट्री आपका स्ट्रांग है तो सब कुछ आपका स्ट्रांग है, क्योंकि 12th क्लास में बिना ट्रिगोनोमेट्री के आप चल ही नहीं पाएंगे। तो 2 कॉस, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू आ गया हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, क्लियर हो गया? तो cos c प्लस cos t का फॉर्मूला आ गया हमारा 2 cos c प्लस टी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस टी अपॉन 2। ये यहाँ पर c के प्लेस पर अल्फा है, b के प्लेस पर, d के प्लेस पर बीटा है, d के प्लेस पर कौन है भैया, बीटा है। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर लिए। ओके, क्लियर हो गया? तो देखिए 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये a। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो देखिए ये 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और ये पूरा 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये कट गया। तो इधर में कौन रह गया हमारा, cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और इधर में रह गया हमारा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ऐसे साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 को हम इसके अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू ए। इसे कॉट का सब्सटीट्यूट करके आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ए। फिर इस 2 का भी उठा करके हम इधर ले गए तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया हमारा 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2 कॉट इनवर्स ए। अब यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए और बीटा की वैल्यू डाल दीजिए। अल्फा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी साइन इनवर्स बाई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स बाई, और इक्वल टू में हमारा 2 कॉट इनवर्स ए है ही। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इसका बोथ साइड का आप इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स बाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, और बाई है तो बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्योंकि पूरा कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, सब्सटीट्यूट करके ले जाएंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, लास्ट में आप ये यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे भाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो, इस क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कराए हैं, तो अभी मैं पहले इसका आपको पार्ट 1 करा देता हूँ भैया।
पार्ट 1 आप पहले यहाँ पर कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1 है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 3। कौन सा है भैया? पार्ट 3। ये ऑर्डर इनके डिसऑर्डर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। बाई इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो हमने क्या कर लेना है, इसके बोथ साइड में, सॉरी इसमें x के प्लेस पर हम cos 2 थीटा पुट कर देंगे। x के प्लेस पर cos 2 थीटा पुट कर देंगे। तो देखिए ये बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब हमने देखिए जनरली हम बताते हैं कि भाई cos 2 थीटा के फॉर्मूले, cos 2 थीटा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेकंड इसका cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले, इनका कब कब अप्लाई करना है आप ये एक बार समझ लीजिएगा। जब हमारा cos 2 थीटा प्लस का हो, या फिर सीधा सा फंडा आप ये समझ लीजिए कि भाई हमारा 1 कट जाना चाहिए। क्या कैंसिल हो जाना चाहिए यहाँ से? 1, इसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ 1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर 1 नेगेटिव आना चाहिए। तो वो कौन से वाले फॉर्मूले से आ रहा है? इससे। तो यहाँ तो हम cos 2 थीटा के प्लेस पर ये फॉर्मूला लिख देंगे भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस वाले प्लेस पर हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, है ना। cos 2 थीटा के प्लेस पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमने पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बच गया। अब ऊपर से हमारा √2 कॉमन आ गया, नीचे से हमारा √2 कॉमन आ गया, √2 से √2 कट गया, ऊपर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा आ गया, ऐसे ही नीचे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा आ गया। तो ये बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया हमने साइन थीटा का। किसका कर दिया भैया? सॉरी cos थीटा का डिवाइड। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइड बाई cos थीटा, डिवाइड बाई cos थीटा to both numerator and denominator। both numerator and denominator। ठीक है, दोनों में। तो यहाँ देखिए आप cos थीटा का डिवाइड करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा गया 1, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, cos थीटा को। अब देखिए tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है भैया? tan π/4 की। कितने की? tan। तो इस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू होती है। तो इस 1 की जगह पर आ गया। इसमें हम 1 का इंटू करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब इस वाले 1 की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे भाई? tan π/4। ठीक है, tan π/4 लिख देंगे। तो अब देखिए फॉर्मूला बन गया tan
10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो क्या हो जाएगा 10 पाई/4 माइनस थीटा, तो 10 से 10 इनवर्स गया तो बाई इक्वल टू आ गया पाई/4 माइनस थीटा, और थीटा इक्वल टू यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ से, तो ये 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा पहले तो कॉस इनवर्स एक्स, क्या आ गया भैया, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, और फिर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, इधर से आप 2 हटा दोगे तो इधर ही अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स क्लियर हो गया। तो देखिए हमने अब क्या कर दिया, यहाँ पर ये हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दी भैया थीटा की, आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से वैल्यू थीटा की आ गई। अब देखिए पाई/4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये तो हो गया हमारा dy/dx, ठीक है, और पाई/4 क्योंकि कांस्टेंट है तो पाई/4 का डेरिवेटिव 0, 1/2 कांस्टेंट में आ गया, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो प्लस के 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला पार्ट है, सेकंड का फोर्थ वाला पार्ट। अभी इसको करने से पहले हम कहाँ पर चलेंगे भैया, फर्स्ट वाले पार्ट के बाद में सेकंड वाले पार्ट पर हम चलेंगे, बिल्कुल डिक्टो उसी फर्स्ट वाले पार्ट की तरह से होना है। बाई इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस, तो आपको क्या कर लेने का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से निकल करके कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या कर लेने का है, यहाँ पर जब आप ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, है क्या बन जाएगा भैया, ये मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, हल्का सा मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए ये हो गया हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स, आप नजरें जमाए रखिएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, माइन प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा इसके फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था भैया, cos 2 थीटा था, यहाँ पर कौन है, cos थीटा है, तो देखिए यहाँ मैं cos थीटा के फॉर्मूले लिख देता हूँ, 2 हाफ हो जाएगा, वहाँ 2 थीटा होता था तो इक्वल टू में क्या आता था थीटा, अब यहाँ ऑलरेडी थीटा है, हाफ हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, केवल ये जो अपॉन है थीटा के अपॉन में आएगा, -1, और दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन, क्लियर हो गया।
तो ये दोनों फॉर्मूले, अब देखिए यहाँ इस वाले में तो ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर दोगे और यहाँ इस cos थीटा के प्लेस पर आप ये पुट कर दोगे। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यूज को पुट करके और यहाँ से आगे ठीक डिक्टो उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला पार्ट, y इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो देखिए 1 के प्लेस पर हमने अब तक आइडेंटिटी पढ़ी थी भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ऑलरेडी x ही है तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ अपॉन 2 में आ रहा है। तो ऐसे ही 1 का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे भाई, 1 इक्वल टू हमने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस। तो अब क्योंकि ये हाफ में आ रहा है तो इसलिए इस वाले 1 को भी अपन क्या लिखेंगे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो अब देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो कौन बच गया, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन, ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे ही इसको 1 माइनस साइन एक्स को कहाँ गया, ये देखिए हम इस 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ये आ गया, दोनों जगह लिख दिया, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर तो आ गया कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पर आ गया कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पर आ गया cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पर आ गया cos x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 2 से साइन एक्स अपॉन 2 कट गया, यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos x अपॉन 2 माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो cos x अपॉन 2 प्लस cos x अपॉन 2 2 cos x अपॉन 2, साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 2 साइन एक्स अपॉन 2 2 से 2 खत्म, तो cot x अपॉन 2, cot से ये cot इनवर्स गया तो कौन बच गया भैया, x अपॉन 2, और x अपॉन 2 का आप डेरिवेटिव निकाल लोगे dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस आज की वीडियो का ये, ठीक है, सेकंड लास्ट सॉरी। तो देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन बी माइनस ए एक्स इक्वल टू tan इनवर्स, हमने क्या किया भाई, न्यूमरेटर में b का डिवाइड कर दिया, डेनोमिनेटर में भी b का डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए डिवाइड बाई b, बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो ये हो गया a अपॉन बी प्लस एक्स और 1 माइनस। अब आप क्या करेंगे भाई, a प्लस बी को मान लीजिए हमने कोई एक एंगल सपोज कर लिया tan फाई और x को सपोज कर लिया हमने tan थीटा, a अपॉन बी को क्या सपोज कर लिया tan फाई और x को हमने सपोज कर लिया tan थीटा, तो tan इनवर्स tan फाई प्लस tan थीटा, यहाँ पर क्या आएगा ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan फाई tan थीटा, फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b का लिख लीजिएगा फॉर्मूले को, 11th में पढ़ा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला हो गया tan a प्लस b, tan से tan गया tan वर्स गया, फाई प्लस थीटा, फाई की वैल्यू यहाँ से निकल करके क्या आ जाएगी, इस tan को उठा के इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स a अपॉन b, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, अब बोथ साइड का डेरिवेटिव ले लीजिए,
क्योंकि ये वाला पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया है हमने, ये भी डिट्टो उन्हीं क्वेश्चंस की तरह से होना है भैया, लगभग उसका हाफ वाला पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह से। x के प्लेस पर a cos 2 थीटा पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर 1 होता तो हम केवल cos 2 थीटा पुट करके काम चला लेते, अब क्योंकि यहाँ पर a नहीं है, अदर कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट दे रखा है तो फिर उसी के कोफिशिएंट में वेरिएबल को, फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा cos 2 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a, पहले a को ले जाएंगे, फिर cos को ले जाएंगे, फिर 2 को ले जाएंगे। तो देखिए a माइनस के a cos 2 थीटा, a प्लस के a cos 2 थीटा, a कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में a से कैंसिल, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ पर 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लगाना पड़ेगा इसकी जगह पर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके प्लेस पर क्या लगाना पड़ेगा भाई? इसके प्लेस पर लगाना पड़ेगा आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ cos 2 थीटा के प्लेस पर तो आ गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले cos 2 थीटा के प्लेस पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो गए। देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, tan थीटा, tan से tan गया तो थीटा, और थीटा की वैल्यू ये। अब इसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 1/2 कांस्टेंट में आ गया, cos इनवर्स x अपॉन a का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x अपॉन a का निकालेंगे तो 1/a, ठीक है। इट इज द फाइनल। सभी भैयाओं को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ओके।